देखा तो चेहरा उमर के सामने, वजूद उमर के सामने, खुद उमर के सामने, बोतल उमर के सामने, और दिल अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और रो पड़ा। वो रोया है शराबी, वो रोया है, ऐ अल्लाह जो मैं गुनाह कर चुका हूँ तुझे मालूम है, जो करता रहा हूँ वो तू जानता है, जो करने का इरादा है वो तुझे मालूम है। बोला मैं तेरे गुनाहगार बनता हूँ, मैंने छुप कर गुनाह किए, खुल कर गुनाह किए, बरसरेआम गुनाह किया, मगर परवरदिगार आलम आज तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। देखो मैदान अरफात में जब जाते हो और मैदान अरफात में अगर तुम्हें अपना गुनाह याद आ जाए और गुनाह के बाद अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, बात बड़ी ये तौबा की तौफीक दी जाए तो उस वक्त रोने में कितनी लज्जत महसूस होती है, उन आंसुओं की कितनी कीमत महसूस होती है। रो रहा है अल्लाह माफ कर, अब शराब के नापाक का तेरे जुबान पर न रखूंगा। आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले, आज उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। शराबी दुआ पर दुआ कर रहा है। हजरत उमर कहते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल। आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोल ही दिया। जब खोला तो हजरत उमर क्या देख रहे हैं, इसमें शराब नहीं है, इसमें तो ताजा दूध नजर आ रहा है। अच्छा हम जैसे लोग मुतमईन हो जाए, वो फारूक आजम जो गायब का नबी की सोहबत में रहे हो, हजरत उमर फरमाते हैं सच बता, बोतल में था क्या? शराबी बोला दूध था, दूध है। पहले को दबा नहीं था जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई का दूध था, दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। बोला जो माल है सामने है। हजरत उमर ने और दबाव डाला। शराबी समझ गया, लाओ बताते हैं कि शराब लेके चले थे, अब दूध है, अब थोड़ी कुछ होगा, डिग्री तो मेरे हक में हो गई, केस फाइनल हो गया, लाओ बता दे। बताना चाहता था, जुबान पर जुमले आए थे कि शराब लेके चला था। इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमा दिया, उमर बंदे मारा रुसवा मकोन, उमर हमारे बंदे को जलील मत करो। अगर हम जब्बार और कहर हैं तो हम सत्तारुल उजूब हैं, ऐबों को हम ही छुपाते हैं, गफ्फारुल ज़ुनूब हैं, गुनाहों को हम ही बख्श देते हैं। ए उमर अगरचे ये शराब के खतरे लेके चला था, मगर तुम्हारे रब की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत से इस शराब को दूध से बदल डाला। बोलो तैयार हो तौबा करने को? दरवाजा खुला है तौबा कर तौबा, मौत का कोई ठिकाना नहीं। आजकल देख रहे हो, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। 2-3 मूजी मर्द हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि एक आम बात हो गई, जिसको सुनिए उसको हो गया, और एक हार्ट अटैक है, इसका तो नाम ले रहा हूं, एक मूजी है उसका ले भी नहीं रहा, समझ गए होंगे। ऐसा मर्द जिसे आप कैंसर कहते हैं, आमतौर से हो रहा है, कब किसको मर्ज हो जाए, कब किसको अटैक हो जाए, कब किसकी रूह निकल जाए, और आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल तौबा करेंगे। नहीं, आज तय करके जाओ कि उर्से अस्करी में हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाएंगे। अब इन तमाम गुनाहों से बाज रहें। मोहतरम सामीने किराम, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, ये शराबी का मसला था या आवारागर्दी थी या याशी थी, ये शरीयत के खिलाफ बकवास थी, जिसका मुकाबला करने के लिए फातिमा का बेटा हुसैन करबला में आया था। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद ने कहा, वलीद से जो मदीने का गवर्नर था, कहा इमाम अली मकाम को बुलाकर मेरी बैत ले लो। इमाम अली मकाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या है? कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो कीजिए जरा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं सुनो, हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था कि जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी
फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं कि मैं अपने वो हाथ, जिस हाथ का बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, उस हाथ को एक शराबी के हाथ पे दे, क्योंकि हुसैन का हाथ मामूली हाथ नहीं था। मेरा जुमला नोट कर लो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ था। रसूलुल्लाह ने नबूवत वाला हाथ रखा था, रिसालत वाला हाथ रखा था, अली की शुजाअत, फातिमा की तहारत का हाथ था। और सुन लो, अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता, क्यों नहीं हाथ दिया? यजीद शराब पीता था। तवज्जो कीजिएगा, अगर हाथ दे दिया होता तो जानते हो हिंदुस्तान में तो हर शराबी पीर बन जाता। बोलो, और हर क्रिमिनल के कम से कम 1 लाख मुरीद होते अगर इमाम अली मकाम ने। और एक गांव में कहला देते कि भाई साहब आ रहे हैं, भाईजान आ रहे हैं, देख लेना, सब लोग मुरीद हो जाओ। सब हाथ धो के तैयार रहते कि भैया आ रहे हैं, मुरीद हो जाओ। चारों तरफ शराबी ही पीर नजर आते। वाले मेरे इमाम, आपने वो गला ले लिया जिस गले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी शादी का दूध उतारा था, और गला लेके बता दिया ये सब अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, कासिम के भाई चचा का है, और मोहम्मद के मामू का है, सैयद के भाई का है, शहरबानों के ताजदार का है, सकीना के वालिद का है, ये सब हुसैन का है। मगर ये हाथ हुसैन का नहीं है, ये रसूलुल्लाह का हाथ है। मौला अली इसी हाथ को पाने के लिए कितने जतन किए। तो आज यजीदियों वाले काम ना करो मेरे भाई, आज शराबे न पियो, आतिशबाजी न करो, जहेज का मुतालबा न करो, सूद जैसी हराम चीज को मत खाओ। हुसैनी बन जाओ, हुसैनी बन जाओ, यजीदियत के ढांचे में मत पड़ो, गायन डीजे बाजा ये यजीदी काम मत करो। हुसैन ने सिर्फ हाथ के तक उसके लिए, वरना मेरा हुसैन पूरा खानदान बचा लेता, और सिर्फ इतना कह देता ठीक है यजीदी हाथ में बैठ कर लेंगे, इतना कह देते तो पूरा खानदान बच जाता। मगर हुसैन ने भतीजा कटाया, भांजा कटाया, बेटा कटाया, इतनी कुर्बानी दी, मगर यजीदी हाथ पर हाथ नहीं दिया। 2 मुहर्रम को करबला आए, हुर 1000 के लश्कर में करके पहुंचा। 3 मुहर्रम का जमाना आया, हमारी के साथ आ गया, 4000 फौज लेकर के हमारी हजाम में 500 पहरेदार बैठा दिए दरिया फुरात पर। क्यों? शराबी के हाथ में हाथ दे, बच्चे कैसे रहेंगे? दरिया का पानी खिंजीर पी रहे, सुअर पी रहे, जानवर पी रहे, गधे खच्चर पी रहे हैं। अगर पाबंदी है तो आले रसूलुल्लाह पे, औलादे रसूलुल्लाह पे। मगर मेरा जुमला न करो मुसलमानों, यजीदी पानी पेट भरकर पी के मर गए, पेट भर पानी पी के मर गए। मेरा हुसैन प्यासा शहीद हुआ, आज भी जिंदा है। 9 मुहर्रम का जमाना आया, शबे आशूरा, यजीदियों ने घेराव करने का चर्चा। इमाम अली मकाम क्या कहा करते हैं? अब्बास मेरे भाई जाओ यजीदी से कहो अभी जंग करना है, रात भर की मोहलत दे दें ताकि हम अपने रब की बारगाह में सजदे तो अदा करें। मतलब सजदे तो इमाम अली मकाम करते थे, लेकिन नहीं, शहादत सामने खड़ी थी,
तो सोचा एक रात इबादत की लज्जत में और गुजर जाए। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, हुसैन ने रात भर की मोहलत मांगा था नमाज के लिए। मिल्कीपुर वालों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहते और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो? बोलो फिर भी इबादत नहीं करते हो? ये दुनिया ज्यादा दिन की नहीं है। आज से तय कर लो कि अब हमारे पहले की मस्जिद हमारे सजदों से भर जाएगी। और कल ये सजदे करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने लेकर खड़े हो जाएंगे। आका हुसैन सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था, आपने करबला में किया था, खंजर के नीचे, हमने इंडिया में किया था, नजर के नीचे। आपने सजदा करके यजीदियत को मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदियत को मिटाया। सारे शोहदा लड़ाई में शहीद हुए और करबला में इमाम हुसैन नमाज पढ़े। बोलो बोलो बस नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, मुझे बता दीजिए नींद आ रही है। बोलो आज मैं चाहता हूं इमाम अली मकाम के नाम पे तुम मोहल्लों में अपने नारे लगाते हो, सभी लंगर हुसैन का सच्ची याद ये है कि यजीदी का नाम को और सच्चे और पक्के हुसैन, इसलिए कि इमाम अली मकाम के अंदर ने जो तलवार चलाया था ना, तो सिर्फ यजीदी फौज को नहीं चलाया। आका हुसैन ने जब करबला में सदर इमाम रसूलुल्लाह अमीर हमजा था, चाहते थे यार नेज़ा जुल्फ़िकार लेकर यजीदियों के सामने पड़े। खेमे से एक आवाज आई, सुनो बेटियों और बहनों, सकीना ने कहा बाबा जान, बहन सैदा ने कहा था भैया, बीवी शहबानो ने कहा था ससुरा, हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? इमाम अली मकाम ने कहा था करबला, तुम्हारा हमारा सबका मुआफ़ करने के बाद परवरदिगार आया। मैं जज्बा था इमाम अली मकाम के बीवी के साथ खड़े हो गए। खलबली करने के लिए यजीदियों ने कि हुसैन का मुकाबला कौन करेगा? अली का बेटा, शेर खुदा का लाडला जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जब यजीदियों पर टूटा है, तो कभी मेहमान, कभी मैसाला, कभी कभी जाना, किस पोजीशन से हुसैन चला रहे थे, वो पोजीशन को लहजा फरमाइए। हमारे तो उसने कारोबार में जाते, नौकरी में जाते, बिजनेस में जाते, ड्यूटी पे नहीं जाते। क्यों? महल्ले में पड़ोसी निकल गए, शहीद कम हो जाओ, आए हमारे तुम्हारे महल्ले में मर जाए, मर जाए, ड्यूटी नहीं कर सकते, नौकरी पे नहीं जा सकते, अपने काम बंद कर दे। हमारे उत्तर प्रदेश में मामला है, कहीं बीमार हो जाता है, पूरे महल्ले में शोषण कर देते। आपके लिए पूरा महल्ला शहीद कदम हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। मगर हुसैन, अल्लाह ने आपको सच्ची कर दिया था, कौन सा कलेजा दिया था, कौन सा दिल दिया था कि आपको जलाने से अली अकबर का तलवार लाशा से रोक सके। उसने तलवार चला देते, अली असगर की 6 महीने की बिखरी हुई सी सकीना पर रखी, उसने तलवार चलाने से ज़हनब की तलवार न रोक सकी। सजदा नबूवत सालों पे तमाचे मारे जाएंगे, ये न रोक सका। खेमे में लगा दी जाएगी, ये एहसास न रोक सका। अब्बास के कटे हुए बाजू का गम न रोक सका, कासिम की जवानी का ख्याल न रोक सका। इतनी लाशों को खेमे में रख के आए हैं, फिर भी अली का बेटा भूखा रह के तलवार चला रहा है, प्यासा रह के तलवार चला रहा है। ये यजीदियों पर तलवार नहीं चल रही, सिर्फ खुद ही तलवार नहीं चल रही है, सिर्फ सना पर तलवार नहीं चल रही है, सिर्फ हमारे साथ तलवार नहीं चल रही है।
तलवार यजीदियत यजीदी मंसूब है, यजीदी इरादा है, यजीदी फाड़, यजीदी यजीदी के आना नेतागिरी, यजीदी मना, यजीदी खमन, यजीदी तकब्बुर, यजीदी मरिया, यजीदी जिहाद, यजीदी आवारागर्दी, यजीदी अय्याशी, शरीयत के खिलाफ दाग पे डालना, यजीदी सूदखोरी, शराबखोरी पर तलवार चलाना है हुसैन। हुसैन सूदखोरों शराबी तलवार चला दिया है, तो कैसे किस दिल से कौन सूद ले लेता है? जो एक नाम किस दिल से तुम शराब पी लेते हो? आज इन मंजिलों में आने का मतलब यही है कि अपने आप को सुधारना। बोलो अपने आप को सुधारना। इमाम अली का नाम थोड़ा थक जना तो ये बैठे जानते हो ये लोग जानवरों पर कोई हमला करते हर एक वक्त से करते हैं। ये रसूलुल्लाह के घराने में इमाम मकाम में घोड़े को साइड में कर दिया ताकि इसकी कमर कम हो जाए। इसी साथ में तीर मारा पेशा हुसैन सबसे ज्यादा हुआ है और इमाम अली मकाम में इमाम हुसैन ऐसे घोड़े से बचे आए जैसे लगता कि घेर में बैठा हुआ बोलता हुआ कुरान नीचे से और इमाम अली मकाम पर हमला करना चाहता था। इतने में उसकी तलवार हाथ चला गया, गोली में पूछा कर गए उस समय हाथ आते नहीं, सुस्ताते नहीं, आजाद आदमी जैसे इसे इस्लाम में काम करना चाहता था। सब सलाम रखने के लिए आगे बढ़ा मगर जब आगे और सर हुसैन पर मेरी नजर पड़ी, सर हुसैन के साथ नजर हुसैन को देखा, हुसैन की आंखों में जमाले रसूलुल्लाह तुम्हें भी बुला गया कि नाना का कलमा पढ़ते हैं तो जमाल हुसैन की नजरों में लगा। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर खाना का बेटा आंख खोल के खड़ा हो जाता तो किसी से जीती मां ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का वो गला काट देता। इस वजह से सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध मगर नहीं शजर इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को कयामत तक जिंदा करने के लिए हुसैन को अपना तख्त देना था। इसलिए इमाम अली मकाम पर बातें खैर हो जाती हो ये सच्चे में आने ताकि मेरा सारा खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए तो मुझे कहीं पर कटवाने में आसान है और तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से ना मिल सके तो तुम्हें नजर काटने में आसान है। सजदे में हुसैन गए, साजी जिसका तलब कर दिया, इन्ने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन दिल की कुव्वत और शहादत हो गई इमाम अली मकाम। मुझे कोई बोलने में अल्लाह कहते हैं मैं मदीना तैयबा में ये उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की बीवी दोपहर का वक्त था, आशुरा का दिन दोपहर का वक्त ढल गया था। मेरी आँख हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत सज्जा को देखकर कि आप की शीश वाले की बात देख रहे हैं, चेहरे पे बात आपने पूछा या रसूलुल्लाह ये क्या देख रहे हैं? वो मुझसे मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इसी तरह मैंने फतवा थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बाल मुबारक चेहरे दिख रहे हैं, आँख में शीशे की बोतल। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह ये क्या देख रहे हो? नबी ने सुनो मैं करबला से आया, इसमें हुसैन का जानिसार और मेरे बेटे हुसैन का खून, मैंने अपने बेटे का खून इस बोतल में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बीवी वालों, एक खून गज़वा-ए-उहद में निकला था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी
पर चोट लगी थी तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया जाओ उसे ना छोड़ो और मेरे महबूब का पहना हुआ लहू अपने चुल्लू में ले लो, वरना खून का एक कतरा भी अगर जमीन पे गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उतार सके। जिब्रील कहते हैं मैं परवाज़ करके आया और बहता हुआ खून अपने हाथों में। अब यहाँ पे एक बात बताओ मेरे वालों, जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तवज्जो कीजिए जरा। तो ये ग़ज़वा उहद था जहाँ जिब्रील ने खून को महफूज किया। अब वो मैदान करबला था कि हुसैन की शहादत हुई, रसूल करबला पहुंच गए। जिब्रील ग़ज़वा उहद आए थे, करबला नाना जान जानते, दोनों खून की हिफाजत करके मेरे रसूल ने बता दिया जो खून ग़ज़वा उहद में था वही करबला, और जो करबला में था वही ग़ज़वा उहद में। फर्क इतना है गर्दन हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, रगे हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, नसे हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, चेहरा हुसैन का खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का खून रसूलुल्लाह का। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरी दुनिया को सजा दिया। अब तो मेरी हदीस का इस बात का लाश को समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वापस जा रहे हो तो हाथ ले जाते किसी से कहते तो देने से इनकार किया तो बोले तुम सर लेकर के जा रहे हो। अब कितने हाथ थे दो से एक हाथ लेने आए 22 का लश्कर 22 लोग कितने हुए? एक आदमी के कितने हाथ होंगे? 22 हाथ के बाद 44 हुसैन एक हाथ दे दे। कितना इज्जत माँ है तुम्हारा, कितना तकद्दुस माँ है तुम्हारा, कितना इज्जत माँ है तुम्हारा, लेकिन ये 22,000 हुसैन का हाथ ना पा सके। खेमे में आना के हुसैन का हाथ ना पा सके, दरिया तलाब पर पहरा रखा के हुसैन का हाथ ना पा सके, 72 नफूस कुर्सिया को शहीद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, लाशों में घोड़े घोड़ा करके हड्डियां चकनाचूर कर दी मगर हुसैन का हाथ ना पा सके। क्यों? इसलिए जब फातिमा का बेटा हाथ में तलवार लेकर के सिद्धियों का मुकाबला कर रहा था तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन तलवार भी चलाओ सजदा भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर झुकाया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही, हुसैन तुम सजदा बचाओ हम तुम्हारा हाथ बचाएं। इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं देंगे, ना करना को नहीं देंगे, ना हजारा को नहीं देंगे, बेबका को नहीं देंगे, सलीम खाना को नहीं मिला, यजीदियों को नहीं मिला। मगर सुन लिया कुर्बान जाओ से आया, कुर्बान जाओ अजय पर, आका है शफन पर, मौलाए सोहर पर, कुर्बान जाओ लाल पटवी पर, कुर्बान जाओ आईने पर, कुर्बान जाओ अशरफुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद मसरूर मियां पर, कुर्बान जाओ ताजुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद मखबूल मियां पर, कुर्बान जाओ सैयद असगर अली पर। हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हुसैन का हाथ हम
सुन्नियों का